अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ख़ुश होंगे। जी, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही लजीज और सबकी हर दिल अजीज़ मूंग मसूर की दाल। जी, इसके लिए हमें चाहिए होगी 1 कप मसूर की दाल, 1 कप मूंग की दाल। इन दोनों को हम एक बॉल में मिक्स कर लेंगे। जी, मिक्स करके हम इसको अच्छे से वॉश करके आधे से पौने घंटे के लिए भिगो देंगे। जी, ये दाल हमने भिगो दी हुई है। जी दोस्तों, अब देख लेते हैं कि हमें दाल के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चले आएँ। हमें चाहिए होगा नमक 2 टीस्पून, 1 टेबलस्पून सूखा हुआ धनिया, लाल मिर्च 2 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी, 2 से 3 चुटकी काली मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला। 1 टेबलस्पून लेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट और दरमियाना टमाटर कटा हुआ और 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। तड़के के लिए हमें चाहिए होगा 2 से 3 जवे लहसुन के चॉप किए हुए, 1 टीस्पून ज़ीरा और 6 से 7 कश्मीरी मिर्च, गोला मिर्च भी इसको बोला जाता है। ये तड़का हम एक एंड पे तैयार करेंगे जो दाल में डलेगा। जी, ये है हमारे पास 1 कप देसी घी। दाल में देसी घी यूज़ किया जाएगा। कुकिंग ऑयल भी कर सकते हैं लेकिन देसी घी का मुनफरिद टेस्ट आता है। जी, ये तकरीबन हमारे पास है 1 लीटर पानी। देसी घी हाफ़ हम इसमें ऐड कर देंगे, हाफ़ हम बचा लेंगे अपने तड़के के लिए जो कि लास्ट पे बन के दाल में डलेगा। जी, अब हम देसी घी डालने के बाद पानी को बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा हम अपने मसाले इसमें ऐड करना शुरू करेंगे। जी, हमारे पानी को बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना नमक, सूखा पिसा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी जाएगी अब इसमें। जी, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट। जी, आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है वो पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें जो हमने दाल भिगोई हुई थी उसका पानी गिरा के वो दाल हम इसमें ऐड कर देंगे। चलें, अब हम इसमें अपनी दाल ऐड कर देते हैं। जी, दाल ऐड कर देने के बाद हम इसको वेट लगाएं। अब हम इसको वेट लगाएंगे। वेट तकरीबन हम इसको 5 मिनट के लिए चलाएंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से गल जाए। ये वाली दाल 2 तरह से पक सकती है। हमने तो पानी में सब कुछ ऐड किया है, हम मसाला भून के भी इसको पका सकते हैं। कभी हम वो दाल भी मसाला भून के पकाने वाली भी आपको सिखाएंगे। जी, अब हम वेट लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वेट चल रही है। अब 5 मिनट के बाद हम अपनी दाल को चेक करेंगे। जी, ये हमने अपने प्रेशर को खोल दिया। दाल आप देख सकते हैं कि अभी दाना दाना नज़र आ रहा है। इसको हम तकरीबन अब हल्की आंच पर दम पे पकाएंगे ताकि ये जो दाल का दाना है ये मिक्स हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। दाल को हम अपने दम के दौरान भी हिलाते रहेंगे। हम इसको ढक देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी काली मिर्च। काली मिर्च ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। 2 से 3 बॉयल आने के बाद हम अपनी दाल को डिश में निकाल लेंगे।
फिर हम तैयार करेंगे अपना तड़का। जी, तड़के के लिए जो हमने घी बचाया हुआ था उसको अच्छे से गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी मिर्चें, गोला मिर्च। अब इसमें ऐड कर देंगे हम ज़ीरा, अपना चॉप किया हुआ लहसुन। जी, ये जो दाल हमने अपनी डिश में निकाल ली थी, अब हम तड़का तैयार करने के बाद इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तड़का जब लहसुन ब्राउन हो जाए तो तड़का इसके ऊपर डाल दीजिएगा। अब हम आपको अपने डिश की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। जी, ये हम गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। आप दाल को बॉयल्ड राइस या तड़के वाले राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बलों वाले पराठे के साथ सर्व करूँगी, दिखाऊँगी। बलों वाला पराठा भी मैं आपको किसी रेसिपी में बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत मज़े का और क्रिस्पी बनता है। जी, ये आप देख सकते हैं, हमने अपने बलों वाले पराठे सैलड और अचार के साथ दाल को सर्व किया है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लुक आई है, और यकीन जाने इसका टेस्ट भी इतना ही खूबसूरत और मज़े का है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हम इसी तरह चटपटा और अच्छी रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होते रहेंगे। चलें, अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।